15 नवंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। उत्तर में बाबा ने बताया, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा श्रृंगार है। आज की मुरली से गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसी के बरसात है। जो पिया के साथ है उसी को बरसात है। जिसका मन मिलन में मगन है, जिसका मिलन में मन मगन है, जो सुख में मगन है, जो पिया के साथ है उसी को बरसात है। जो पिया के साथ है उसी को बरसात है। जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। ये जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाये हुए हैं। लक 84 कहते हैं ना। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। ब्राह्मणों के भी 84 जन्म कैसे ठहरे? ब्राह्मण ही तो जाकर के सतयुग से पाठ शुरू करेंगे ना। तो देवताओं के भी 84 जन्म, वही ब्राह्मण देवता बनते, वही देवता सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कलयुग के अंत में संगम पर आके ब्राह्मण बनते हैं। मुख कोई उठाया जाता है, इन बातों का किसी को भी पता नहीं। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं। सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ। बाबा ने कहा कई मनुष्य अपने ऊपर क्या नाम रखाते हैं? त्रिलोकीनाथ। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं। राधे कृष्ण। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण। अब ये तो किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रंश था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे, उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं।
जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास जो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं, यहाँ भी ये नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिनों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। बाबा कहते हैं धारण नहीं करते तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता है। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। बाबा ने कहा और किसकी बात है? तकदीर की भी बात है। तकदीर में नहीं होगा तो कोई पुरुषार्थ भी कर नहीं सकेंगे। ये भी ड्रामा में है ना, ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मदंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बाप के द्वारा क्या करना है? सब कुछ जानना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते बाप आए हैं बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। बच्चों का फर्ज है औरों को भी बाप का परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बाबा कहते तुम्हारे पास बहुत आएंगे। लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं कि ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। वह कहते भी है सिर्फ परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुण कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह आते ही अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत। अब क्या आ गया? कलयुग का अंत। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। कोशिश करते हैं वापिस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? कृष्ण ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। आत्मा पर 5 विकारों की ऐसी परत चढ़ गई जिसके कारण वो आज इतनी दुखी है, इतनी अशांत है, यहाँ रहने का मन नहीं करता। वापस जाने के लिए सभी पुरुषार्थी हैं। ये तुमको समझाना, सब आते अपना अपना पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। थोड़े जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाद भारत में ही बाप आते हैं, ये सबको बताना है। निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना, कोई रह ना जाए। कहते ना कोई रह गया जिसने क्या किया, उलाहना दिया कि हमें भगवान का परिचय क्यों नहीं मिला। रचयिता रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम वाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरंकारी बड़े मीठे हैं, उनको दे अभिमान नहीं है।
कहते ना मिठरा मिठ घुरता घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। खुद आप मीठे बनोगे तो आपके साथ सभी मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते तुम दुखी बने, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते। बाप के ऊपर नफरत करना माना अपने ऊपर नफरत करना। बाप के ऊपर क्या असर है। तो बाबा ने कहा बाप के ऊपर नफरत करना माना अपने ऊपर नफरत करना। बाबा ने कहा ये तो अपने ऊपर नफरत करते पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हो बहु ये भी ईश्वरी रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। बाबा ने कहा घर गृहस्थी में रहते हुए घर को भी संभालो और बाप को भी याद करो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियाँ होती है ना, 8 घंटे होते हैं ना, उनमें भी बाप कहते 1 घड़ी अच्छा आधी घड़ी, 10-15 मिनट भी क्लास अटेंड कर धारण कर फिर अपने धंधा दूरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते बाबा ने कहा जब देखो, क्या देखो, नींद आती है तो बाबा ने कहा सो जाओ। कितना प्यार बाबा करते हैं। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। रात में सपने भी कैसे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। जो आप दिन भर सोचोगे सपने भी वही आएंगे। रात में बाबा की याद में सोएंगे तो बाबा की याद में ही याद के सपने आएंगे। तो सुबह उठते ही वही बात चिंतन में आएगी। व्यर्थ बातें सोच के सोएंगे तो सपने भी डरावने, तो सुबह उठ के बाबा याद नहीं आएंगे, वही सपने डरावने सपने याद आएंगे। तो मैंने कहा फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। 1 कदम बाप के कार्य में सहयोगी बनेगा तो बाप भी 1000 कदम सहयोगी रहेंगे। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते, धारणा करते, कोई लोभ आदि तो नहीं है। ये तो पुराना शरीर है। ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी, वरना ये शरीर सड़ता जाएगा, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व संपूर्ण रीति से तमो प्रधान हो चुके हैं। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को प्योर बनाना है। ये तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी भरतनाट्य पहनी है। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई से बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी है कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक है, या मुख्य है क्या पढ़ाई।
बाबा ने कहा पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई पे चिंतन नहीं करेंगे तो बाबा याद नहीं आएंगे। तो यहाँ मुख्य क्या है? पढ़ाई। ये पाठशाला है। बाबा कहते ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते, कंठ कराते, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बस पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। आप कितना भी कोशिश करो कि रात नहीं दिन हो जाए, और दिन में सोचो रात अभी हो जाए, लेकिन नहीं, वह तो अपने समय पर ही होगा। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते शास्त्र कैसे झूठे होंगे। भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता है। समझाने की सिर्फ क्या चाहिए? ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या में वो बल है जो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ बाबा भी क्या करते हैं? मदद करते। और बाबा तो हर कदम पर बच्चों के मददगार हैं। बाबा कहते ड्रामा में जो नूद है वह रिपीट होता है। ये भी हम समझते और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं है। सेकंड बाई सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता, किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा? करना है जो भी कर लिए, वक्त जा रहा है। हम श्रीमत पर एक्ट, बाबा ने कहा हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा सब एक जैसे बन नहीं सकते। ये लोग समझते हम एक हो जाए, एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए? नहीं, ब्रदर कहे तो भी ठीक है। बाबा ने कहा श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। श्रीमत पर हम बरोबर क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। एक की मत पर चल कर के हम एक हो सकते हैं। तो बाबा कहते तुम सब एक मत पर चलते हो। बाबा ने कहा तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा रेस में उनको ही निकालते जो लायक होते। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये भी अश्व रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो, बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे तो क्या हो? डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। ये तो शास्त्रों में क्या लिखा है? धर्म लिखा है। इसको भी धर्म बता दिया है। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हुए ये बेकार है। बाप कहते काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। बाबा ने कहा कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म है तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हुए? बोलो ये तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्रास्ट को 2000 वर्ष हुए। हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए।
30-32 जन्म होंगे, ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते वह थोड़े थोड़े जन्म लेते। बुद्ध का ब्रह्मांड का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझा, फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। तुम बाप को तो याद करो, जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना मेहनत का काम है। मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं देते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, तो कहते हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार नंबर 1, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना। सुदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। आज की मुरली से वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे जब योग में बैठते तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरंकारी और कुछ याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन एक बल और एक भरोसा। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से याद करते हैं। चलिए। कैसे कहीं बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही तो साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। तू ही तो साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। साथी अमर में भी अमर, साथी अमर में भी अमर। कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में।
जिसकी तरफ बाबा आप हो उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। दिल जो दगा तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जगा जो न बुझ सका, ऐसा जगा जो बुझ ना सका। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुन गुनाता गीत है। ये दिल मेरे एहसान का तेरे गुन गुनाता गीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी